नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि टैक्स रिटर्न भरने की सारी डेडलाइन खत्म हो गई और फिर ध्यान आता है कि अरे, इसमें तो एक गलती रह गई। ये सिचुएशन वाकई डराने वाली लगती है, पर आज हम इसी मुश्किल का हल समझने वाले हैं। जरा सोचिए, आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, सारी डेडलाइन भी निकल गई और तभी आपको उसमें एक गलती दिखती है। अब क्या होगा? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है और अच्छी बात यह है कि इसका एक पक्का कानूनी इलाज मौजूद है। देखिए, जब रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख भी निकल जाती है, तो ऐसा लगता है कि भाई अब तो सुधार के सारे दरवाजे बंद हो गए। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए रिटर्न में सुधार करने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2025। अब इस तारीख के बाद आप रिटर्न में कोई बदलाव नहीं कर सकते, भले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे अब तक प्रोसेस किया हो या नहीं। लेकिन यहीं पर कानून हमारी मदद के लिए आता है। जब सारे रास्ते बंद लगे, तब इनकम टैक्स एक्ट में एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो इन डेडलाइन के बाद भी गलतियों को सुधारने का मौका देता है, और इसका नाम है सेक्शन 154। तो ये सेक्शन 154 के तहत रेक्टिफिकेशन आखिर है क्या? देखिए, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक कानूनी प्रावधान है। आसान भाषा में कहें तो जब डिपार्टमेंट आपको एक सूचना, जिसे इंटीमेशन कहते हैं, भेजता है, उसके बाद आप इस सेक्शन का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड से साफ साफ दिखने वाली गलती को ठीक करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना भी यही कहते हैं। उनके मुताबिक ऐसे मामलों में टैक्स पेयर सेक्शन 154 के तहत सुधार के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है। मतलब एक्सपर्ट्स भी इसी रास्ते को सही मानते हैं। तो ठीक है, हमारे पास एक कानूनी चाबी तो है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कौन कौन से ताले खोल सकती है। मतलब सेक्शन 154 के दायरे में आखिर किस तरह की गलतियां आती हैं? चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। इसमें मुख्य रूप से वो गलतियां आती हैं जो पहली नज़र में ही दिख जाएं। इन्हें कहते हैं रिकॉर्ड से स्पष्ट गलतियां। जैसे कि हिसाब किताब में कोई गड़बड़ हो गई हो, या आपने अपने घाटे यानी लॉसेस को गलत तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर दिया हो सकता है टैक्स या ब्याज की कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई हो, या फिर टीडीएस क्रेडिट मैच नहीं हो रहा हो। इस तरह की जो भी क्लेरिकल गलतियां होती हैं, वो सब इसमें आ जाती। हाँ, पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप सेक्शन 154 का इस्तेमाल सिर्फ क्लेरिकल या तथ्यात्मक गलतियों को सुधारने के लिए कर सकते हैं। आप इसके जरिए कोई बिल्कुल नया दावा नहीं कर सकते या कोई नई कटौती नहीं मांग सकते। और अगर कानून से जुड़ा कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर दो राय हो सकती हैं, तो वो भी इसके दायरे में नहीं आता। मतलब इसका दायरा बिल्कुल साफ। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है टाइमलाइन, यानी समय सीमा। और यहाँ पर असल में दो घड़ियाँ एक साथ टिक टिक कर रही होती हैं, एक टैक्स भरने वाले के लिए और दूसरी टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। पहले बात करते हैं टैक्स पेयर की। आपके लिए रेक्टिफिकेशन फाइल करने का मौका तब शुरू होता है जब सीपीसी यानी सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर आपको सेक्शन 143 के 1 के तहत इंटीमेशन भेजता है। जिस फाइनेंशियल ईयर में ये इंटीमेशन आता है, उस साल के खत्म होने से लेकर अगले 4 साल तक, जी हाँ, पूरे 4 साल तक आप सुधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी घड़ी पर, जो टैक्स डिपार्टमेंट के लिए है। सीपीसी के पास भी एक डेडलाइन होती है। जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल हुआ है, उसके खत्म होने के 9 महीने के अंदर अंदर उन्हें वो रिटर्न प्रोसेस करना ही होता है। तो जैसे अगर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिटर्न फाइल हुआ, तो ये तारीख होगी 31 दिसंबर 2026। और मान लीजिए अगर सीपीसी अपनी इस 9 महीने की डेडलाइन को मिस कर देता है तो कानून कहता है कि आपने जो रिटर्न भरा है उसे ही फाइनल मान लिया जाएगा। और अगर आपके रिटर्न के हिसाब से कोई रिफंड बनता है, तो डिपार्टमेंट को वो आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा, गलती सुधारने का एक और तरीका आपने सुना होगा, अपडेटेड रिटर्न यानी ITRU। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि सेक्शन 154 इस्तेमाल करें या ITRU। चलिए इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझते हैं ताकि सही फैसला लिया जा सके। ये टेबल इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। सेक्शन 154 का मकसद है साफ दिखने वाली गलतियों को सुधारना। वहीं ITRU का इस्तेमाल तब होता है जब आपको कोई अतिरिक्त इनकम दिखानी हो। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है वो है रिफंड का। सेक्शन 154 से आपको नया या बढ़ा हुआ रिफंड मिल सकता है,
जबकि ITR-U फाइल करने पर आपको कभी भी किसी भी हाल में रिफंड नहीं मिल सकता। तो सार ये है, इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि सीबीसी से मिलने वाला इंटीमेशन नोटिस ही एक्शन का पहला पॉइंट है, यानी ट्रिगर है। और अगर उस नोटिस में कोई ऐसी गलती है जिसे सुधारा जा सकता है, तो उसके लिए बनाया गया खास कानूनी औजार सेक्शन 154 ही है। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं, जब कोई गलती ऐसी लगने लगे कि अब कुछ नहीं